बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी सत प्रेरणा से दास एक बार पुनः आप सभी सत्सेवक भाई बहनों के बीच में लाइव सोशल मीडिया पे रूबरू है, आप जी के आमने सामने है। विशेष दया परमपिता परमेश्वर की। आप सभी सत्सेवक भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं और जैसे जैसे आप जुड़ते जाएं वैसे वैसे आप एक बार वीडियो को आगे फेसबुक के हर ग्रुप में, व्हाट्सएप के हर ग्रुप में शेयर करते रहें और हमारे अन्य भगत भाई बहन जुड़ते हैं। तब तक हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का मंगलाचरण करते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री करोठा धाम नमो नमो सतपुरुष सगुण नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सरस्वती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल निर्लेपम निज लील गुणान। अकल अनुपे सोन्न गुणान। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाय अम्बे परवाह था है वार पार नहीं मत। तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक करता ना करो निग्रह सोई। पारस पद करवाना आद्य गणेश बनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत कम सेवा परम शक्ति संगीता। रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे सहस 88। उतरे गौजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे सहस 88। उतरे गौजल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, जो भी भाई बहन अभी जुड़े हैं, जुड़ते ही सबसे पहले यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप जी एक बार शेयर कर दें और दूसरी बार जब वीडियो लाइव एंड हो उसके बाद भी आप जी एक बार जरूर वीडियो को शेयर किया करें। और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियो ही होंगे। हमारा जो लंबा वीडियो होता है वो केवल जब हम रात्रि के टाइम पे 8:30 बजे लाइव आते हैं वही हमारा वीडियो 2 से 3 घंटे का हुआ करेगा। बाकी परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से किसी भी टॉपिक को लेके जब भी हम कभी दिन में लाइव आएंगे तो छोटा ही होगा वीडियो। तो छोटी छोटी शंकाएं थी जिनके समाधान के लिए परमपिता परमेश्वर जी आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों को लाइव आने के लिए निमित्त बनाते हैं। और छोटी सी शंका ये थी एक भगत भाई की, जब दास ने आज से
कुछ दिन पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के सामने पेश किया, जिसमें परमपिता परमेश्वर जी कह रहे थे कि भाई जो अपना पूजा स्थल है, जहां पे हम अपने घर पे गुरुदेव का दरबार लगा के रखते हैं, तीनों टाइम की आरती करते हैं, जहां बैठ के हम अपना सुमरण करते हैं, मंत्र करते हैं, दीपक लगाते हैं, उसे कहते हैं गुरुद्वारा। हमारा जो असली गुरुद्वारा है वो है हमारा घर, जहां पे हमने अपने गुरुदेव का जो है वो दरबार लगा रखा है। तो चाहे उसको दरबार कहिए, चाहे उसको दरबार साहिब कहिए, चाहे उसको गुरुद्वारा कहिए, चाहे उसको पूजा स्थल कहिए। तो पूज्य गुरुदेव जी ने कहा था कि जो आपका दरबार है, जो पूजा स्थल है, वहां केवल अपने एक परमात्मा, अपने इष्ट देव की ही फोटो रखनी है। और आगे चल के उसमें परमात्मा ने कहा कि आपने केवल अपने एक इष्ट, एक परमात्मा कबीर जी की ही फोटो रखनी है। तो दास ने तो परमपिता परमेश्वर के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के द्वारा जो बुद्धि खोली गई है, उस आधार से भगत भाई बहनों से ये प्रार्थना की थी कि भाई हमारा जो इष्ट है हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं, क्योंकि ये कबीर परमात्मा की सत भक्ति है। और कबीर परमेश्वर की सत भक्ति में गुरु भी वे स्वयं होते हैं और इष्ट भी वे स्वयं ही होते हैं, क्योंकि खुद वे कबीर परमेश्वर ही यहां आके सतगुरु की या एक सच्चे गुरु की भूमिका निभाते हैं। और दूसरा कोई भी अपने द्वारा रची गई सृष्टि की यथार्थ जानकारी देने में सक्षम नहीं है। यहां पे कोई भी सतगुरु की या फिर तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाने में समर्थ नहीं है। तो यहां पे जो इष्ट का जो नाम लिया है पूज्य गुरुदेव जी ने कि आपने अपने एक परमात्मा, अपने एक इष्ट कबीर जी का ही फोटो रखना है। पहले आप वो वीडियो सुन लीजिए परमात्मा का, जिसके लास्ट में कहा है गुरुदेव ने कि अपने एक परमात्मा, अपने इष्ट यानी कबीर जी का फोटो रखना है। तो कबीर जी कौन है, बस उसी टॉपिक पे थोड़ा सा वीडियो चलेगा। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी है, सबको प्रणाम करें। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है। लेकिन जहां पूजा स्थल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पति भर्ता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर। तो वो पति भर्तापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपने पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के तो बहुत सारे भगत भाई बहनों को यह शंका हो गई, जिनको अभी ज्ञान इतना समझ नहीं पाए, वो परमपिता परमेश्वर जी का सत्संग वो सुन नहीं पाए, तो उनको थोड़ी शंका हो गई कि भाई पवनदास आप तो कह रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का फोटो रखना है, और अपने गुरु जी कह रहे हैं कि भाई जो है कबीर जी का फोटो रखना है। तो ये तो दुविधा वाली बात हो गई। अब बताइए भाई पवनदास, हम आपकी बात माने या फिर हम गुरुदेव की बात माने? पुण्यात्माओं, यहां पे पवनदास की बात मानने या ना मानने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। पवनदास की क्या औकात है जो आपसे अपनी बात मनवाएगा और आप मानोगे? बात तो हमने पूज्य गुरुदेव जी की ही माननी है, लेकिन ज्ञान आधार से। गुरुदेव के इन सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के, इन सत्संगों का सार निकाल के बात हमने पूज्य गुरुदेव भगवान की ही रखनी है। पुण्यात्माओं, बात वही है, एक कुत्ता था, वो कुत्ता दौड़े चले जा रहा था, दौड़े चले जा रहा था। और वो दौड़ क्यों रहा था? क्योंकि उसने एक खरगोश को झाड़ियों से निकल के और उसके आगे दौड़ता हुआ देख लिया। तो कुत्ता उस खरगोश के पीछे दौड़ लिया। अब खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है, कुत्ता धीरे दौड़ता है। तो खरगोश काफी आगे चला गया और कुत्ता थोड़ा पीछे रह गया, और कुत्ता उसके पीछे दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा। अब कुत्ता दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद में कुछ कुत्ते और थे, 10-15, जो वहां पे मस्ती कर रहे थे, रेत में लौट रहे थे।
उन्होंने भी उस कुत्ते को दौड़ता हुआ देखा तो वो भी उस कुत्ते के पीछे दौड़ लिए। अच्छी खासी रेलगाड़ी सी चल पड़ी। अब जो सबसे आगे जो कुत्ता था वो आगे जाके, और एक झाड़ी थी, बहुत सारे पेड़ थे छोटे छोटे, वो वहां जाके चारों तरफ चक्कर काटने लग गया, क्योंकि उस कुत्ते ने देख लिया कि वो खरगोश इन्हीं झाड़ियों में छुपा है। उसकी नजर उस खरगोश के ऊपर थी और उसने भागते हुए खरगोश को उन झाड़ियों के अंदर घुसते हुए देख लिया। तो वो कुत्ता थोड़ी देर तो चक्कर काटता रहा, फिर वहीं बैठ गया नजर टिका के। बाकी जो कुत्ते थे जो देखा देखी में उसके पीछे भग रहे थे, जिन्होंने ना तो खरगोश को देखा था, ना उनको किसी बात का कोई मालूम था कि ये कुत्ता क्यों भग रहा है, बस उस भगते हुए कुत्ते को देख लिया और उसके पीछे दौड़ लगा दी। अब वो जो कुत्ता था पहले वाला, वो वहां पे आंखें टिका के बिल्कुल बैठ गया, और बाकी जो कुत्ते थे जो देखा देखी में दौड़ रहे थे, जिनको वास्तविकता का नहीं पता था, जिन्होंने खरगोश को भागते हुए नहीं देखा, वो खाली उस कुत्ते को देख के दौड़ रहे थे। तो थोड़ी देर तो बाकी कुत्ते भी वहीं पे उसके साथ में बैठे रहे, और 5-10 मिनट बाद उन्होंने देखा रही है तो ऐसे फालतू में बैठा है, हमें भी धूप मारेगा यहां पे। तो बाकी कुत्ते धीरे धीरे करके वहां से निकल लिए और अपने यथा स्थान पे वापस आके लौटने लग गए। लेकिन वो जो एक कुत्ता था, वो कुत्ता वहां से हटा नहीं, वो वहीं बैठा रहा। अब कारण आप समझ गए होंगे पुण्यात्माओं, क्योंकि ये जो मार्ग है कबीर परमेश्वर का, ये उन कुत्तों की तरह देखा देखी का मार्ग नहीं है। अभी ये पवन दास जो है, या मेरे अन्य जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमने उस खरगोश को, उस परम पिता परमेश्वर रूपी खरगोश को, कि यही कबीर परमात्मा है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है, और ये परमात्मा कभी मां के गर्भ से नहीं आता, और ये परमात्मा स्वयं ही सतगुरु का चोला धारण करके आता है, स्वयं ये परमात्मा प्रकट होता है, और यही वास्तव में तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। तो हम सत्सेवक रूपी कुत्तों ने अपने उस खरगोश रूपी सतगुरु को पहचान लिया, जान लिया, इसलिए हम पीछे नहीं हट रहे और ना हम पीछे हट सकते, क्योंकि हमने ज्ञान वाली आंखों से, जो सतगुरुदेव जी ने हमें दी है तत्व ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि, उस दिव्य दृष्टि से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने उस परम पिता परमेश्वर अविनाशी सतगुरु रामपाल जी भगवान के दर्शन कर लिए हैं कि ये भगवान है, ये अंतर्यामी है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है, और अगर इसका पल्लू छोड़ दिया किसी भी कारण से तो 84 लाख योनियों में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हम लोग अपने एक ही स्टैंड पे टिके हुए हैं। हमने गुरुदेव का प्रकट दिवस मनाना है तो मनाना है, क्योंकि हमने हृदय से उनको परम पिता परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हमारे ही अन्य जो भाई हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, हम उनकी गालियां भी खाएंगे, हम उनके धमकी भी सहेंगे, हम उनकी मार पिटाई भी खाएंगे, लेकिन हम अपने पूज्य गुरुदेव जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें परमपिता परमेश्वर मानने से पीछे नहीं हट सकते। क्यों? क्योंकि हमने उस कुत्ते की तरह झाड़ी में, उन पेड़ पौधों में खरगोश को छुपते हुए देख लिया है। तो वो कबीर परमात्मा जो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में छुपा हुआ है, उसको हमने उन तत्व ज्ञान रूपी आंखों से देख लिया है। तो हम पीछे नहीं हट सकते। और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो हमारे विचारों से थोड़े समय के लिए प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पवन दास तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, भाई ये तो सही कह रहा है, ये कहां से बेचारा गुरुद्रोही हो गया, ना इसने कभी गुरु जी को गाली दी, ना कोई निंदा करी, ना कोई चुगली करी, सारी बातें गुरुदेव के सत्संग दिखा दिखा के हमें बताता है। भाई ये बिल्कुल सही है पवन दास, इसको गुरुद्रोही कहने वाले खुद मूर्ख हैं। 5-10 दिन उस भाई पे ऐसा रंग चढ़ जाता है, और 6वें दिन जब उसके नाम का पीला पर्चा निकल जाता है, या उसके कोऑर्डिनेटर का उसके पास में फोन आ जाता है,
तो फिर वो भाई जो आंधी की तरह आया था वो उन बाकी कुत्तों की तरह तूफान की तरह वापस भग जाता है। और अरे इसको तो गुरुजी ने गुरुद्रोही कह दिया, अरे रे ये तो गुरुद्रोही है, इसको तो गुरुद्रोही कह दिया गुरुजी ने। पुण्यात्मा, उन भाई बहनों की जो स्थिति है वो उन बाकी कुत्तों के जैसी है। मैं उन भाई बहनों को कुत्ता नहीं कह रहा, क्योंकि हमने खुद भी अपने आप को कुत्ते की संज्ञा दी है। हम सब उस परमपिता परमेश्वर के हम कुत्ते ही हैं, लेकिन हम उन कुत्तों की श्रेणी में नहीं हैं जो दूसरों को देखा देखी हम उनका पीछा करते हैं। हम अगर पीछा कर रहे हैं तो अपने गुरु भगवान का कर रहे हैं, अपने गुरु भगवान को देख के उनका पीछा कर रहे हैं। और हमें दिलो दिमाग से, हमें हृदय से विश्वास हो चुका है कि धरती पे परमात्मा है और इन्हीं पेड़ पौधों में छुपा हुआ है, इन्हीं संत रामपाल जी भगवान के चोले में छुपा हुआ है, क्योंकि हमने आंखों से देख लिया। इसलिए हम उस कुत्ते की तरह वहीं नजर टिका के बैठ गए। लेकिन जो अन्य जो कुत्ते थे, जो हम सत्सेवकों को देख के, हमारे भक्ति भाव को देख के, हमारे लगन और समर्पण को देख के कुछ समय के लिए वो प्रभावित हो जाते हैं कि यार ये बहुत अच्छे हैं, यार ये साध संगति के कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, यार बिल्कुल नियम में चलते हैं, मर्यादाओं में चलते हैं, गुरुजी का बहुत सम्मान करते हैं, ना कोई गंदी राजनीति करते, ना कोई आरक्षणबाजी करते, ना कोई उल्टे सीधे काम करते, ना किसी से कोई ज्योति पाठ और दान का पैसा लेते भाई, और इन पे तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न है। इन सब बातों से प्रभावित होके बेचारे वो भी देखा देखी में हम सत्सेवक रूपी कुत्तों के पीछे दौड़ लगा देते हैं। लेकिन पुण्यात्मा वो टिक नहीं पाते, इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि उन्होंने ज्ञान आधार से दौड़ नहीं लगाई। उन्होंने अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को पूर्ण परमात्मा मान के हम सत्सेवकों की संगति नहीं की। केवल देखा देखी में, हमारे विचार सुन के, हमारे वीडियो देख के, हमारा व्यवहार देख के, हमारा स्वभाव देख के ही उन्होंने हमारी संगति की। पुण्यात्माओं, यदि आप मात्र हमारे को देख के हमारी संगति करोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं आ पाओगे। जैसे उन 8-10 कुत्तों ने खाली उस कुत्ते को देख के दौड़ लगाई तो वो सब फेल हो गए। इसी प्रकार यदि आप संगत वाले, हम सत्सेवकों को देख के हमसे जुड़ोगे, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आपने उस खरगोश को देख के दौड़ लगानी पड़ेगी, तब आपके हृदय में यह बात समाएगी कि वास्तव में खरगोश इसी झाड़ी में छुपा हुआ है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब इन्हीं संत रामपाल जी भगवान के चोले में प्रकट है। तब आप टिक पाओगे, तब आप साध संगतियों से जुड़ पाओगे, तब आप यथार्थ रूप में एक सही सत्सेवक बन पाओगे। तो इसलिए पुण्यात्माओं, वो जो भाई हैं जो 2-4 दिन के लिए आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह वापस दौड़ लगाते हैं, क्योंकि या तो उनके नाम का पीला पर्चा आ जाता है, या फिर उन्हें मालूम पड़ता है अरे ये तो पवन दास, इसको तो गुरुजी ने गुरुद्रोही कह दिया, ये तो ये फलाना दिखना, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, कहने का मतलब है यहां पूज्य गुरुदेव जी जो बात कह रहे हैं कि आपने अपने पूजा स्थल पे, आपने अपने घर में, अपने दरबार पे केवल एक परमात्मा की फोटो रखनी है, केवल अपने एक इष्ट देव की फोटो रखनी है, और लास्ट में गुरुदेव नाम बताते हैं कबीर परमात्मा। तो जो भाई बहन नए जुड़े हैं या जो 20-30 साल से जुड़े हुए हैं लेकिन जो ज्ञान को आधार नहीं बना पाए, गुरु को भगवान नहीं मान पाए, उनके मन में यह शंका हो जाती है कि जब गुरुजी कबीर जी का फोटो रखने के लिए कह रहे हैं दरबार में, पूजा स्थल में, तो पवन दास उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो, यानी जिसको हम कबीर भगवान कहते हैं, उसका फोटो वहां से हटाने की सलाह क्यों दे रहा है, और गुरुजी की फोटो रखने की सलाह क्यों दे रहा है? गुरुजी थोड़े ना हमारे इष्ट देव हैं, हमारे इष्ट देव तो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर भगवान हैं। पुण्यात्माओं, यही हम लोग फेल हो जाते हैं। गुरुदेव ने हमें कितनी बार बताया कि 650 साल पहले वो कबीर परमेश्वर आया और उसने खूब डंके की चोट पे अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश की कि भाई मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंग, ऐसी कुछ वाणी है मालिक की। और भी कहा परमात्मा ने उस समय अपने आप को परमात्मा साबित करते हुए, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, और भी बहुत सारी कही। सुन स्वामी राम हम बावन नरसिंह, पता नहीं कितनी वाणियां बोली उस समय परमात्मा ने 650 साल पहले कि भैया मैं ही कबीर हूं, मैं ही परमात्मा हूं,
मैं ही सारी सृष्टि का रचनहार हूं। लेकिन उसके बाद भी 64 लाख में से एक ने भी उनको परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया। और आज वो कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी भगवान का रूप धारण करके अपने ही 650 साल पहले वाले रूप को भगवान साबित कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये नियम है यहां का, ये विधान है यहां का। आज यदि गुरुजी भी, संत रामपाल जी भगवान भी 650 साल पहले की तरह अगर अपने आप को भगवान कहते, अपने आप को सीधे शब्दों में कबीर परमेश्वर कहते, तो पुण्यात्माओं आप और हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए सतगुरुदेव जी ने उस फोटो का सहारा लेना पड़ा, दाढ़ी मूछ वाले का, कि भाई ये हैं कबीर परमात्मा, ये हैं कबीर भगवान। मतलब खुद भगवान होते हुए संत रामपाल जी भगवान ने अपने आप को छुपाया रखा। सन 1994 से अपने आप को छुपा के रखा। और एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो जो कि काल्पनिक है, जो वास्तविक नहीं है, हाथ से बनाया हुआ एक चित्र है, उसको उन्होंने भगवान के रूप में पेश किया ताकि हम, आप और हम जितने भी मंदबुद्धि जीव हैं, हम उस फोटो के आधार से हम कबीर जी को तो भगवान के रूप में स्वीकार कर लें, क्योंकि उससे पहले तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा के ही पीछे लगे हुए थे। इसलिए उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का सहारा लेना, उस फोटो को कबीर भगवान के रूप में आप और हमारे सामने पेश करना गुरुजी के लिए जरूरी था। ये गुरुजी की मजबूरी कह लीजिए या फिर जरूरी कह लीजिए, क्योंकि अपने आप को गुरुजी भगवान कह नहीं सकते। अगर वो कहें तो हम मानेंगे नहीं, और अगर दाढ़ी मूछ वाली फोटो ना दिखाएं तो हम कबीर जी को भगवान मानने को तैयार नहीं, कि भाई जिसकी फोटो ही नहीं है, हमें क्या पता वो कौन था, कैसा है, कैसा नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव ने उस फोटो का सहारा लिया। अब पुण्यात्माओं, जब खुद वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के रूप में आके अपने ही 650 साल पहले वाले रूप को भगवान साबित कर रहा है, तो संत रामपाल जी को तो भगवान मानने का सवाल कोई पैदा नहीं होता। क्योंकि सारी संगत की जो सोच है, दृष्टि है, वो भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो के ऊपर टिक के रह गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कौन माने? और संत रामपाल जी महाराज जी कहें मैं भगवान हूं, तो कोई मानने को तैयार नहीं। इसलिए पुण्यात्माओं, ये जो सेवा है, ये जो ड्यूटी है, ये संत रामपाल जी भगवान ने अपने आप को कबीर परमात्मा घोषित करने के लिए, साबित करने के लिए आप और हम जैसे तुच्छ सत्सेवकों को निमित्त बनाया, जो उनके द्वारा दी हुई सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए, उन्हीं के द्वारा किए हुए अनमोल सत्संगों को आधार बना के आज आप और हम सभी भगत भाई बहन अपने अन्य भगत भाई बहनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया कबीर को भगवान साबित करने वाला खुद कौन होगा? क्या आज से पहले किसी ने कबीर जी को भगवान साबित किया? कबीर जी को भगवान माना? नहीं माना। तो जो आज कलयुग की पिछली पीढ़ी में कबीर जी को भगवान कह रहा है, वेदों से, शास्त्रों से उनको प्रमाणित कर रहा है, तो कबीर जी को कबीर परमात्मा साबित करने वाला संत रामपाल जी भगवान खुद कौन है? इस बात पे तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि कबीर जी को तो खुद कबीर जी ही परमात्मा साबित कर सकते हैं, परमात्मा साबित कर सकते हैं, दूसरा कोई भी उनके विषय में नहीं बता सकता। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी अपने इस सत्संग में जो कह रहे हैं कि जो आपका पूजा स्थल है, जो आपका दरबार है, वहां पे केवल एक परमात्मा, एक इष्ट परमात्मा अर्थात कबीर जी का ही फोटो रखना चाहिए, वरना आप पतिव्रता आत्मा नहीं कहलाओगी और परमात्मा आपसे दूर रहेगा। अब पुण्यात्माओं, इस बात को हमने समझना है कि वो हमारा इष्ट एक कौन है। अगर एक की फोटो रखनी है पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने क्या कहा? केवल एक अपने इष्ट देव की ही फोटो रखनी है जहां पे अपना पूजा स्थल है। तो पुण्यात्माओं, फिर हम दो फोटो क्यों रख रहे हैं? जब एक ही फोटो रखने का आदेश है तो हम दो फोटो क्यों रख रहे हैं? हम वो गुरु गोविंद वाली फोटो क्यों रख रहे हैं, जिसमें ऊपर की तरफ तो दाढ़ी मूछ वाले
जिनको आप कहते हैं कबीर परमात्मा, और नीचे संत रामपाल जी भगवान। जब गुरु जी का स्पष्ट आदेश है कि पूजा स्थल पे केवल एक फोटो रखनी है अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की, और नाम बता दिया गुरु जी ने क्या, कबीर परमात्मा, तो फिर संत रामपाल जी भगवान की फोटो संगत पूजा स्थल पे क्यों रखती है? पुण्यात्माओं, ये विचार करना पड़ेगा। जब गुरु जी का आदेश केवल एक फोटो रखने का है तो दो फोटो नहीं रख सकते। अब दो में से कौन सी फोटो रखनी है ये निर्णय करेगी आपकी बुद्धि। यदि आपने गुरुदेव के सत्संग ध्यान से सुने हैं तो ये आपकी बुद्धि काम करेगी यहां पे कि आपने कौन सा फोटो रखना है। अगर आपने एक फोटो रखने के चक्कर में अगर अपने पूज्य गुरुदेव का फोटो हटा दिया तो भी आप मार खा जाओगे। क्यों? क्योंकि खुद पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, और मन में देख विचार हरि सुमरे सो रह गए, और गुरु भजे होए पार। अगर गुरु जी का फोटो हटा दिया तो हम मार खा जाएंगे, क्योंकि गुरु को तो भगवान से भी बड़ा बताया है। और अगर हमने दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हटा दिया तो भी आपके मन में शंका पैदा हो जाएगी बिना ज्ञान के कि गुरु जी तो खुद कह रहे हैं कि भैया पूजा स्थल पे केवल कबीर परमात्मा की फोटो रखनी है, और अगर हमने कबीर परमात्मा की फोटो हटा दी तो हम तो अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो भी हम मार खा जाएंगे। और अगर दोनों फोटो रख ली तो भी पूज्य गुरुदेव जी की आज्ञा की अवहेलना हो रही है, क्योंकि गुरुदेव ने तो एक ही फोटो रखने के लिए कहा है। तो पुण्यात्माओं, ऐसी धर्म संकट की स्थिति में पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग ही एकमात्र आधार बनेगा। और परमात्मा कहते हैं, हमें पूज्य गुरुदेव जी ने गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 53 में पढ़ाया कि अर्जुन, जब तक तरह तरह के विचार सुन सुन के तेरी बुद्धि एकाग्रचित नहीं हो पाएगी, जब तक तू एक परमात्मा को नहीं चुन लेगा, और जब तक तू इस ज्ञान को आधार बना के अपना एक डिसीजन नहीं कर लेगा कि क्या भक्ति सही है और कौन भगवान सही है, तब तक तो तू भगत की श्रेणी में भी नहीं है, तू योगी भी नहीं है। तो पुण्यात्माओं, सत्सेवकों को छोड़ के 90% जो संगत है आज वर्तमान में, जिन्हें हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य कहते हैं, वो 90% लोग जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे ज्ञान को आधार ना बना के गांधारी की तरह आंखों पे अज्ञानता की काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़े धर्म संकट की स्थिति है। और सत्सेवकों ने तो अपना स्टैंड ज्ञान आधार से क्लियर कर ही लिया, क्योंकि हम तो वो कुत्ते हैं जिन्होंने खरगोश को अपनी आंखों से उन झाड़ियों में छुपते हुए देखा है। इसलिए हम अपना स्टैंड बहुत समय पहले 2019 में ही क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि सन 2019 से हम सत्सेवक परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को अविनाशी मान चुके हैं, उनको अजन्मा मान चुके हैं, उनको प्रकट हुआ मान चुके हैं 8 सितंबर 1951 के दिन। इसलिए हम प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अपने पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रकट दिवस मनाते हैं, ना कि जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस। तो जिन भाइयों की यह शंका थी कि भाई अब हम क्या करें ऐसी स्थिति में, पवनदास जी हम आपकी बात माने या हम गुरुदेव की बात माने, तो भाई आपने पवनदास की बात नहीं माननी है। पवनदास की आपने केवल वही बात माननी है जो बात पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों से 101% मेल खाती है। तो आपकी सबसे बड़ी शंका यही है कि हम अपने पूजा स्थल पे गुरु जी का फोटो रखें या फिर कबीर जी का फोटो रखें या फिर दोनों का फोटो रखें, क्योंकि दोनों का तो आप रख ही नहीं सकते, गुरुदेव ने एक फोटो रखने के लिए कहा है। तो आपका सबसे बड़ी शंका भी यह है कि दोनों में से हम कौन सी फोटो को चूज करें। तो पुण्यात्माओं, उसके लिए केवल गुरुदेव का सत्संग ही आधार बनेगा। अब जो सत्संग आप जी सुनने जा रहे हैं, आप जी की शंका का समूल सत्यानाश हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत भी उस परमेश्वर के प्रति अगर जागरूक है तो। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी स्वयं कह रहे हैं कि अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मान के पूजना है। यह सत भक्ति है कबीर परमात्मा की। इसमें इष्ट भी वही होता है और सतगुरु भी वही होता है, क्योंकि कबीर परमात्मा का काम कबीर परमात्मा स्वयं ही करता है।
स्वयं ही कर सकता है। 21 ब्रह्मांड के अन्य किसी प्राणी की औकात और समर्थता नहीं है। इसलिए वो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करता है। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं कि साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। फिर दूसरी वाणी है, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल है आदि और अंत। सारे रोल सारी भूमिका भगत की, सतगुरु की, परमात्मा की स्वयं कबीर परमेश्वर ही करता है इस सत भक्ति मार्ग में। इसलिए हमने इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि स्वयं कबीर परमेश्वर होते हुए भी संत रामपाल जी भगवान ने अपने ही दूसरे रूप, जिस रूप में वो 650 साल पहले आए थे, जो हमने हाथ से बना रखा है, काल्पनिक है, इमेजिन है, कबीर दाढ़ी मूंछ वाला, उसको परमात्मा घोषित करना उनकी मजबूरी थी, उनके लिए वो जरूरी था। लेकिन अब हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कौन है। तो अब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और आपके सामने ऐसी कोई दुविधा, कोई धर्म संकट वाली स्थिति परमेश्वर का यह सत्संग नहीं छोड़ेगा कि आप और हम सभी भगत भाई बहनों का इष्ट कौन है। जिस इष्ट की फोटो रखने के लिए गुरुजी हमें कह रहे हैं, हमें आदेश दे रहे हैं कि पूजा स्थल पे हमने केवल एक परमात्मा का फोटो रखना है, अपने इष्ट देव का फोटो रखना है। किसका? कबीर परमात्मा का। तो भाई वो कबीर परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है और गुरु ही इस भक्ति मार्ग में इष्ट होता है। खुद गुरुदेव अपने सत्संग में कह रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, इससे बड़ा सबूत पूरी सृष्टि में आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1 मिनट का सत्संग है, बीच में खुद गुरुजी कह रहे हैं कि अपने ही गुरु को इष्ट रूप में पूजना है। क्लियर? फिर कौन हुआ हमारा इष्ट? जब गुरुजी खुद कह रहे हैं कि अपने ही गुरु को इष्ट रूप में पूजना है। गुरुजी ने ये तो नहीं कहा कि दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को इष्ट रूप में पूजना है। क्लियर? तो घर में किसकी फोटो रखनी है? केवल परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहती है। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो, उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं, पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर। दोबारा सुन लो एक बार। ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता है, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो भाई और बहनों, समझदार को संकेत ही काफी होता है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बाकी तो फिर जानवर है जिसको लठों से समझाया जाता है। समझदार वही होता है जो ठोकर खा के समझ जाए, और उससे भी ज्यादा समझदार वो होता है जो दूसरे की ठोकर से समझ जाए और अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अपना अंगूठा फुड़वा के संत रामपाल जी भगवान को भगवान मानोगे, या हम जैसे सत्सेवक जो अंगूठा फुड़वा के आज आप चिल्ला रहे हैं आपके सामने कि गुरुदेव ही भगवान है। आप रोज संध्या आरती करते हो, मेरे गुरुदेव भगवान, दियो काट काल की फांसी, मेरे गुरुदेव भगवान। अरे जब तुम रोज संध्या आरती में अपने गुरु को भगवान कह रहे हो, तो फिर भगवान को भगवान मानने में तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? फिर 2 भगवान दुनिया में कौन आ गए? फिर अपने दरबार में, अपने पूजा स्थल पे और किस भगवान की फोटो रखोगे जब खुद आप अपने गुरु को भगवान कह रहे हो, मेरे गुरुदेव भगवान? तो फिर भगवान कौन हुआ? इष्ट कौन हुआ? फिर भी नहीं समझे तो गुरुजी ने सत्संग में स्पष्ट समझा दिया कि अपने ही गुरु को भगवान मान के उसकी पूजा करनी है।
तो क्लियर हो गया कि अपने पूजा स्थल पे, अपने घर में आपने जो दरबार लगा रखा है बंदी छोड़ का, उस दरबार में ही नहीं, ये पवनदास तो ये कहेगा कि पूरे घर में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भूल जाओ, उसके ऊपर क्रॉस मार दो। ऐसे तो पता नहीं भगवान के करोड़ों रूप हैं, करोड़ों, कितने रूप में परमात्मा आता है जाता है, आता है जाता है। किन किन को पूजोगे? वक्त गुरु से बेड़ा पार होगा सत भक्ति में, और कबीर की सत भक्ति में वक्त गुरु स्वयं कबीर परमात्मा ही बन के आता है। बाकी गुरुदेव ने स्पष्ट कर ही दिया। तो पुण्यात्माओं, निवेदन है, देखा देखी में उन कुत्तों की तरह हम सत्सेवक रूपी कुत्तों के पीछे मत दौड़ लगाओ, वरना थक हार के थोड़े दिन में वापस बैठ जाओगे। अगर खरगोश रूपी सतगुरु को पहचान लोगे, उनके सत्संगों को पहचान लोगे, और उसके बाद यदि आप हम लोगों को देख के भी दौड़ लगाओगे, तो भी आपको एक विश्वास हो जाएगा कि खरगोश इसी झाड़ी में है, कबीर परमात्मा इसी संत रामपाल जी भगवान के चोले में है। फिर आप वापस पैर नहीं हटा सकते। एक छोटी सी शंका थी भगत भाई की, तो परमेश्वर ने दास को सत प्रेरणा की कि बेटा, शंका एक की होती है और समाधान हजारों का, लाखों का हो जाता है। सोशल मीडिया मैंने तेरे को ये प्लेटफॉर्म दे ही रखा है, लाखों तक तू अपनी बात पहुंचा सकता है। तो पुण्यात्मा, हम तो सतगुरु आशीर्वाद का, और सतगुरु ने हमें जो टेक्नोलॉजी दी है, इसका हम तो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल 23 अक्टूबर है और कल भारत देश में 2 जगह सात संगति के कार्यक्रम है। एड्रेस ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहली सात संगति है उत्तराखंड में, जहां पे उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून से जब हम ऋषिकेश की तरफ चलेंगे, तो देहरादून और ऋषिकेश के बीच में एक जगह है रानी पोखरी। रानी पोखरी, जहां पे देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहीं पे रानी पोखरी गांव है। रानी पोखरी गांव में एक सैनिक बस्ती है। सैनिक बस्ती में एक परमात्मा का बच्चा रहता है, नाम है प्रदीप दास उर्फ प्रदीप राणा। आर्मी से रिटायरमेंट है, उसके नाम का पीला पर्चा निकल चुका है, और जिसके नाम का पीला पर्चा निकल गया, समझो उसको परमात्मा ने सतलोक के लिए साइन कर दिया। उसको परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट कर दिया सतलोक के लिए, कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जिसका गुरुद्रोही के नाम से पीला पर्चा निकल गया। लेकिन ध्यान रखना, पीले पर्चे कुछ ऐसे लोगों के भी निकल रहे हैं जो वास्तव में गुरु को भगवान नहीं मानते। तो आपने ऐसे लोगों से बच के रहना है। और रानी पोखरी में जाके कल शाम के 7:30 बजे वहां पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगेगा। 42 मिनट की आरती के साथ में सात संगति होगी, सत्संग होगा, और यज्ञ से बचा हुआ भोजन खाने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों का नाश होगा। तो उत्तराखंड और आसपास के जितने भी भगत भाई बहन हैं, वहां जाने का प्रयास करें। ऊपर मैसेज में भगत प्रदीप दास जी के नंबर हैं, पूरा एड्रेस है। दूसरी साध संगति है गुजरात में। गुजरात में एड्रेस है प्रतापा पार्क सोसाइटी, बरूमाल रोड, तहसील है धर्मपुर, जिला है वलसाड। वहां पे भगत हरि किशन दास जी हैं, भगत सुशील दास जी हैं और भगत सुधीर दास जी हैं। वहां भी कल 23 अक्टूबर को शाम को 7, 7:30 बजे ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगेगा। 42 मिनट की आरती के साथ में फिर सत्संग होगा और फिर भंडारा होगा। उसके बाद में दीपावली के दिन लगातार 2 दिन सभी के लिए, अगर कोई देश विदेश से आना चाहे, जैसी उनको परमात्मा उनको प्रेरणा करे, राजस्थान के जयपुर में राजस्थान के सभी सत्सेवक भाई बहन मिलके दीपावली पर 2 दिन का सात संगति और धर्म भंडारे का प्रोग्राम रखवा रहे हैं। दिनांक 4 नवंबर और 5 नवंबर को। 4 नवंबर रात्रि 7 बजे परमेश्वर को भोग लगेगा, फिर सत्संग होगा, भंडारा होगा, सात संगति होगी। दूसरे दिन भगत भाई बहन आराम करें। फिर दूसरे दिन यानी 5 तारीख को शाम को 7 बजे बंदी छोड़ को फिर भोग लगेगा, फिर सात संगति होगी, भंडारा होगा। और जो दूर दराज से आने वाले भगत भाई बहन हैं, वो चाहें तो वो 3 तारीख को भी आ सकते हैं। रहने खाने की बंदी छोड़ के दया से सारी व्यवस्था रहेगी।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम भगत भाई बहन मिलेंगे, हरी चर्चा करेंगे, एक दूसरे के विचारों से परिचित होंगे। आगे हमने किस प्रकार से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत भक्ति मार्ग और मिशन को आगे बढ़ाना है। और तब तक जो भक्ति बोध पुस्तक है वो भी छप के आ जाएगी। वैसे तो आ चुकी है परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। ये परमपिता परमेश्वर ने भक्ति बोध पुस्तक छपवाई है, जिसपे सबसे ऊपर लिखा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पवित्र भक्ति बोध पुस्तक है, बाकी सेम वही है। अंदर सबसे पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का फोटो है और लिखा भी यही हुआ है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नीचे उसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो अन्य रूप हैं, 650 साल पहले वाला, गरीबदास जी वाला, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 17 फरवरी 1988 को अपना एक मुंह बोला गुरु बनाया, जैसा कि 650 साल पहले कबीर जी ने रामानंद जी को बनाया। उनका फोटो है, उन महापुरुष का फोटो है। और उसके बाद में तीनों समय की आरती है, सारा सब कुछ वही है, भोग की आरती है। और सबसे लास्ट में परमात्मा ने एक चीज और इसमें ऐड करवा दी, वो ऐड करवाई है नियम। जो प्रथम नाम दीक्षा के समय जो नियम होते हैं वो परमपिता परमेश्वर ने सारे के सारे नियम यहां पे ऐड करवा दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहनों को ये चिंता होती थी कि भगत जी नियम क्या है, नियम क्या है। तो ये भक्ति बोध पुस्तक, और पीछे सतलोक आश्रम बरवाला की फोटो है और वहां का एड्रेस है। क्योंकि बरवाला आश्रम किसी के बाप दादे की प्रॉपर्टी नहीं है, हम सबका है। ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने अपने खून पसीने की कमाई से, अपने ही बच्चों के दान और धर्म से ये आश्रम खड़ा किया था। तो ये आश्रम किसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का नहीं है और ना उनके बाप दादाओं की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये हमारे पूज्य गुरुदेव जी की अमानत है। इसलिए सतलोक आश्रम बरवाला का फोटो और नाम और एड्रेस। तो भक्ति बोध पुस्तक छप के आ गई है। 12 रुपए इसकी कॉस्ट पड़ी है, भगत भाई बहनों को मात्र 10 रुपए में दी जाएगी। साथ में जो पैम्पलेट हैं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से वो भी छप के आ जाएंगे। तो आप जिस सेवा के लिए पैम्पलेट भी लेके जाएं, भक्ति बोध भी लेके जाएं अपने लिए, और मेमोरी कार्ड भी लेके जाएं। और दास निवेदन करेगा पुण्यात्माओं, जो नंबर दिए हुए हैं नीचे एड्रेस में, ऊपर जो मैसेज है उसमें जो नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पे आप जी फोन करके, यदि आपको सेवा के लिए ज्यादा चाहिए पैम्पलेट, मान लीजिए कोई भाई अपने साथ में जब साथ संगति में आएगा, मान लीजिए किसी को 5000 पैम्पलेट चाहिए, किसी को 10,000 पैम्पलेट चाहिए, तो पुण्यात्माओं ₹1.40 का वो पैम्पलेट हमें पड़ा है। तो उस हिसाब से आप जी जितने पैम्पलेट चाहें उतने आप जी लेके जो है जा सकते हैं सेवा के लिए। क्योंकि यदि आप पैम्पलेट लोगे और जो उसकी कॉस्ट है एक्चुअल, यदि आप वो पैसा हमें दे दोगे, तो पुण्यात्माओं आगे से आगे और सेवा चलती रहेगी, हम पैम्पलेट छपवाते रहेंगे। वरना आपको अच्छे से पता है हम भी हैंड टू माउथ हैं, बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी का अपना खर्चा चलता है। कई बार तो मकान किराए भी भगत भाई बहनों से लेके भरना पड़ता है। तो ये हम सबका सहयोग है, हम सब की सेवा है। तो जिस भाई को जितने चाहिए उतना वो पहले ही नोट करवा दे, ताकि यदि अगर क्वांटिटी अगर थोड़ी है तो हम समय रहते दीपावली से पहले पहले और छपवा लेंगे। फिलहाल हमने ये 50,000 छपवाए, 2,000 भक्ति बोध छपवाई है। तो आप जियों को जितने पैम्पलेट चाहिए और जितनी भक्ति बोध चाहिए, उस हिसाब से आप जी जो नंबर दिए गए हैं जयपुर वाले समागम के, उन पे आप जी फोन करके अपनी एंट्री करवा दें, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, और आपको कितने पैम्पलेट चाहिए, कितनी आपको जो है ये भक्ति बोध चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग मंगवा के रेडी रखेंगे। और दूसरी बात, दास बार बार कहता है, दास एक बार फिर से अपने भाई बहनों से, माताओं से, बच्चों से ये निवेदन करना चाहेगा कि पुण्यात्माओं परमपिता परमेश्वर ने 8.5 अरब की जनसंख्या में से अपने 20 लाख भक्तों को चुना। 20 लाख में से परमात्मा ने अपने चंद हीरे मोती लाल सत्सेवकों को चुना। और पुण्यात्माओं अब इस परमपिता परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में, उनके मिशन में किसी भी प्रकार का डिफॉल्टर हमें नहीं होना है। ये जो मार्ग सत्सेवकों के माध्यम से परमात्मा ने प्रारंभ करवाया है, बहुत ही निर्मल मार्ग है
शुद्ध मार्ग है, ये पवित्र मार्ग है। काल एजेंट कोशिश बहुत इस मार्ग को दूषित करने की करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी अपनी नापाक कोशिशें करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का मार्ग, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि जो अंधा गधा होता है उसके लात के डर से ट्रेन नहीं रुकती है। तो अब तो ये मार्ग दिन ब दिन आगे बढ़ेगा, चाहे आप कितने ही गुरुद्रोही बनाओ, कितना ही हमको ऊंचा नीचा कहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि सारी संगत जान चुकी है, इनके लेटर फर्जी, इनके ऑडियो फर्जी, इनके पीले पर्चे फ्री, और खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा फर्जी, खुद गुरुदेव का कलयुगी परिवार महाफर्जी। और अगर कोई चीज सत्य है तो केवल पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग है, और उसके बाद यदि कोई चीज सत्य है तो पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों के आधार से हो रही साध संगति ही सत्य है। तो सबकी आंखें खुल चुकी हैं। 7 साल से उन्होंने मैनेजमेंट की भी संगति करके देख ली, अपने हार्ड गोडे अच्छे से तुड़वा के देख लिए, ज्योति पाठ और दान का पैसा खूब दे के देख लिया, इशार की तारीखों पे जा जाके अपने घुटने तोड़ के देख लिए, किसी को कोई लाभ नहीं है, जैसे थे वैसे के वैसे हैं। तो अब लोग मजबूरन जिसको भक्ति करनी होगी, जो अच्छी आत्मा होगी, वो तो सत्सेवकों के साथ में ज्ञान आधार से जुड़ जाएगी, और जो निकम्मी आत्मा होंगी, जिनके भक्ति संस्कार कमजोर होंगे, वो मैनेजमेंट की संगति करते करते, और मैनेजमेंट की संगति का मतलब है सबसे पहले अपनी मर्यादा तोड़ना। तो मर्यादा तोड़ने वाले को लाभ होने नहीं। जब तक बैटरी थी तब तक ठीक था, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आगे भक्ति बन नहीं रही, पहले की सारी तुमने खा ली, थोड़ी बहुत थी मैनेजमेंट ने जाट आरक्षण में, राजनीति में, रक्तदान में, देदान में, आनंदपाल की सीबीआई जांच में तुम्हारी बर्बाद करवा दी। तो अब वो खाली खोके रह गए। अब वो उन खाली खोकों में अगर थोड़ी बहुत भी सद्बुद्धि होगी, तब तो वो अपने जाने अनजाने की तमाम गलतियों की समायाचना करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान से सत्सेवकों के साथ जुड़ के वापस अपना मटका भक्ति से भरना शुरू कर देंगे। और जो बिल्कुल ही बेबुद्धि हैं, वो अपने गुरुदेव में दोष निकाल देंगे, गलती खुद की, और दोष निकालेंगे गुरुदेव में कि यार इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतने पाठ करवा दी, इतनी ज्योति करवा दी, इतनी बार तारीखों पे चला गया है, कोऑर्डिनेटर की भी बराबर में चापलूसी कर रहा हूं 7 साल से, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे ऊपर। तो वो अपने गुरुदेव में दोष निकाल के स्वयं की गलती के चलते इस मार्ग को छोड़ के या तो दूसरे पंथों में धक्के खाएंगे या फिर वापस अपना उन्हीं भक्तियों में लग जाएंगे। तो तमाम मेरी जो माता बहनें हैं, दास उनसे हाथ जोड़ के फिर विनती करेगा, पुण्यात्माओं, यदि आपको सतनाम मिल चुका है, भाई और बहन, माता, बुजुर्ग, यदि आपको सतनाम मिल चुका है, दास इसलिए कह रहा है क्योंकि सतनाम तक इतना ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए उन भाई बहनों को मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन विनती मैं उनसे भी करूंगा जिनको अभी तक सतनाम नहीं मिला है या जो संकल्प नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहे हैं। मेरी विनती उनसे भी रहेगी, क्योंकि अब हमने परमेश्वर को समझने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ना, साहिब ने भेद दिया सब खोला अपनी सतलोक राजधानी का। जब सारा भेद परमात्मा ने खोल दिया तो हमने समय नहीं लेना चाहिए वो आगे समझने में। लेकिन जिनको सतनाम मिल चुका है, उन माता बहनों से मेरा निवेदन है, आप साध संगति के जिस भी प्रोग्राम में जहां भी जाएं, पुण्यात्माओं, पाखंड रहित होके जाएं, आडंबर रहित होके जाएं, मान बढ़ाई और दिखावे से दूर होके जाएं। आपके शरीर के किसी भी अंग पे किसी भी प्रकार का सोने चांदी का या नकली आभूषण नहीं होना चाहिए। यदि आप साध संगति की तरफ अपना पैर रख रही हैं तो आपके जो वस्त्र हैं बहुत ही शोभनीय होने चाहिए, बहुत ही सभ्य होने चाहिए, ढीले ढाले होने चाहिए। आपके वस्त्र चटकीले, मटकीले और भड़काऊ नहीं होने चाहिए। कोई भी टाइट वस्त्र ऊपर या नीचे आप जिन्हें नहीं पहना होना चाहिए। बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ में। अपने बच्चों के वस्त्र भी बहुत सीधे सादे तरीके वाले आप जिन्हें सिलवा लेने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो टाइटी पहन लेते हैं, जींस पहन लेते हैं, पुण्यात्माओं, अब नहीं चलेगा इस मार्ग में। आज यदि आप उनको नहीं टोकोगे तो कल फिर जब वो अपनी व्यवस्था में आ जाएंगे फिर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो बच्चों पे यदि भक्ति का रंग चढ़ाना तो बचपन से चढ़ाओ। और बच्चे अपने माँ बाप को देख के ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा चलते हैं। बच्चे समझाने से कम और देखने से ज्यादा समझते हैं। तो आप एक भगत बन के रहोगे अपने घर में और साध संगतियों में और समाज में, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिक आपको देख के 90% तो वैसे ही भगत बन जाएंगे। तो चाहे जयपुर की साध संगति हो या चाहे देश विदेश में कहीं भी साध संगति हो सत्सेवकों की, उस साध संगति में जो भी माता बहन भाई आए,
वो किसी भी प्रकार का अपने किसी भी अंग पे कोई भी आभूषण सोने चांदी का या आर्टिफिशियल ज्वेलरी नकली आभूषण भी नहीं होने चाहिए। शोभनीय वस्त्र हों, ढीले ढाले वस्त्र हों, जैसा कि दास बार बार जिक्र करता है, बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, वरना हम परमपिता परमेश्वर के दोषी हो जाएंगे। हालांकि यदि आप सोना पहन के भी आ गई तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन पुण्यात्मा परमेश्वर आपको हृदय से उस साथ संगति में स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर आपको अपना आशीर्वाद नहीं देगा। और जब परमेश्वर ही आपको पसंद नहीं कर रहा, परमेश्वर आपको अपना आशीर्वाद नहीं दे रहा, क्योंकि जब आप सोना पहनेंगे तो पुण्यात्माओं साथ में काल को भी आशीर्वाद जाता है, क्योंकि सोने में काल का प्रवेश है। गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर रखा कि सोना नहीं पहनना। तो परमेश्वर आपके साथ साथ काल को आशीर्वाद क्यों देगा? उसने तो वैसे बखेड़ा शुरू कर रखा है, तो आशीर्वाद फिर आप भी नहीं ले पाओगे यदि काल को आपने अपने ऊपर धारण कर रखा है तो। और जो भी भगत भाई बहन है जिनको थोड़ी बहुत समस्या रहती है, ठूठा रहती है भक्ति करते करते भी, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी तक वो गुरुदेव के ज्ञान को आधार नहीं बनाए हुए हैं। वो माता बहनें आज भी अपने शरीर पे सोना धारण करती हैं, चांदी धारण करती हैं। और पुण्यात्माओं सबसे बड़ा जो रीजन होता है सोना उतारने का, गुरुदेव ने बताया कि औरत को गहनों से बहुत प्यार होता है, और गुरुदेव का आदेश है गहना नहीं पहनना। तो जो औरत गहना उतार देगी, इससे साबित हो जाएगी कि उसने गहने से ज्यादा, आभूषणों से ज्यादा अपने गुरुदेव को महत्व दिया है। इसलिए परमात्मा उसके नजदीक आते हैं। आपने रामानंद जी की कहानी तो सुनी होगी, जब वो पीपा के पास गए थे, भगत पीपा, और उसकी एक रानी थी सीता, 3 रानियां थी। तो जब भगत पीपा जी को ज्ञान हुआ तो उसने अपनी रानियों से सलाह मशवरा किया कि साहब मैं तो संन्यास ले रहा हूं, राजपाट तुम संभालो, बच्चे युवा हो गए, मैं अपनी भक्ति करूंगा, अपना पीछा छुड़ाऊंगा। तो वो कहने लगी नहीं जी नहीं जी, ऐसा थोड़ी होता है, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी भक्ति करेंगे। तो पीपा जी ने रामानंद जी से कहा कि भगवान ये तो फिर वो की वो स्थिति हो गई मेरे पीछे। तो रामानंद जी ने कहा कि भाई ठीक है देखते हैं चल के। तो रामानंद जी साथ में गए और उनसे कहा कि देखो बेटी, अगर हमारे साथ चलना है तो भाई ये सोना जो है अपने शरीर से उतारना पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलोगी, रास्ते में कोई गुंडा मिल गया, कोई गुंडा मिल गया, कोई ऊतपड़ा मिल गया, तुम्हारे साथ साथ हमें भी कूटेगा पीटेगा, तुम्हारे को भी ले जाएगा, तुम्हारे गहने भी ले जाएगा। तो इस अगर हमारे साथ चलना है, भक्ति करनी है, तो ये सोना उतार दो। तो गुरुदेव ने बताया उनमें से 2 रानियां थी, उन्होंने कहा कि नहीं जी सोना नहीं उतरता हमारे से। तो यो अच्छा बाबा है, सोना उतरवाने वाला। और फिर परमात्मा ने बताया, गुरुदेव ने, कि उनमें एक थी सीता, उसने तुरंत अपने सारे गहने उतार दिए। लो जी बोलो। फिर परमात्मा ने उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए, जो गुरुदेव ने बताया कि बेटी ऐसे नहीं, हमारे साथ चलना तो कति नंगी होके चलना पड़ेगा। वहीं साड़ी उतारने लग गई। तो रामानंद जी ने कहा कि बस बेटी बस, हम तो तेरे अंदर के भाव देखना चाहते थे कि तू ऊपरी मन से कह रही है या तेरे अंदर भी कोई जगह है। तो पुण्यात्माओं, यदि आप साथ संगति में आना चाहते हैं और कहीं आप ये सोचो कि भाई जयपुर जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे, खाली साथ संगति में सोना उतार दो, घर आके वापस पहन लेंगे, पुण्यात्माओं वो अंतर्यामी भगवान है। आप साथ संगति में तो अपने आप को बहुत अच्छी माता बहन साबित कर दोगी, लेकिन बंदी छोड़ की नजरों में तो आप वैसी की वैसी रही। फिर फायदा क्या हुआ? हमें दिखा के क्या करना है, क्या मिल जाएगा आपको? अगर एक अच्छी भगत बन के, एक अच्छी बहन माता बन के दिखाना है तो अपने बंदी छोड़ को अपने गुरु भगवान को दिखाओ। गुरु जी कहते हैं जो पतिव्रता औरत होती है, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि में हो चाहे सामाजिक दृष्टि में हो, वो अपने घर और बाहर एक जैसी रहती है। अपने घर और बाहर वो एक जैसी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। उसे कहते हैं असली पतिव्रता। तो दास का निवेदन था। और जो भाई हैं, भाइयों से भी दास का निवेदन है, यदि आप टी शर्ट वगैरह पहनते हैं तो ज्यादा टाइट टी शर्ट पहन के नहीं आनी है, छोटी बाजू की टी शर्ट वगैरह नहीं पहननी है भाई। या तो अपना कुर्ता पजामा सिमा लो दास की तरह, या अपना पैंट शर्ट पहनो, अपना ट्राउजर पहनो, ढीले ढाले पहनो। जींस वगैरह हमने बिल्कुल नहीं पहननी है। लोअर वगैरह पहन के आ जाते हैं बहुत सारे भाई बहन। पुण्यात्माओं, हम भगत हैं, साथ संगति में सत्संग में हमारी माँ भी आती है, हमारी बहन भी आती है। हमने लोअर पे पहनना है तो ढीला ढाला पहनो, टाइट लोअर नहीं पहनना, जैसा कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं। हमको यदि गुरुदेव ने भगत बनाया तो हमने भी भगत बन के दिखाना होगा। भगत के असली जो आभूषण हैं वो शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, परोपकार, निस्वार्थ, परमार्थ, ये बताए हमें गुरुदेव ने।
चाल चलन, व्यवहार, बोलचाल, उसका चरित्र, ये है असली हमारे आभूषण, हमारे गुण। तो हमने वो धारण करने पड़ेंगे, चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो, शुरुआत तो करनी पड़ेगी अगर भगत बनना है तो। और भगत ही नहीं बने तो फिर सतलोक कहां चले जाएंगे। तो दास की इतनी सी विनती थी, इतना सा दास का निवेदन था, जो आप जियों के सामने दास परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सत प्रेरणा से सामने हाजिर हुआ। आगे आप कुछ समझदार हैं, दास की सेवा केवल आप जियों तक संदेशा पहुंचाने की है। आगे परमपिता परमेश्वर जैसा भी निर्देशित करेंगे, दास आपके सामने लाइव हाजिर होगा। बाकी कल 2 सात संगति हैं, जितने भी भगत भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, अगर समय मिले तो आप जरूर वहां पे शामिल हों, परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का विधान है जहां भी सात संगति होगी वहां परमेश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य पूछता है। यह उनका विधान है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसा मौका कौन चुकेगा? कोई नालायक होगा वो चुकेगा। अगर आसपास में है तो ठीक है, आप ज्यादा दूर है, किसी काम से नहीं जा पा रहे तो एक बात अलग है। यदि आप आसपास में 100, 200, 300 किलोमीटर है, फिर भी आप यदि आलस्य कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर आप जैसा नालायक फिर कौन होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर